नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मैं एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जो लगभग हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे कोई भी हो, हर एग्ज़ाम में आता है ये। और ये सभी लोगों को, जो भी परीक्षार्थी होते हैं, बहुत ही कठिन लगता है। सिलॉगिज्म ऐसा एक टॉपिक है जो सबको बहुत कठिन लगता है, जबकि होता नहीं, बहुत ही आसान होता है। तो मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊंगा, ये पूरा टॉपिक इतने अच्छे से बताऊंगा कि आपकी फिर गलती नहीं होगी एग्ज़ाम में। तरीके बता दूंगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा क्वेश्चनों की। उसके बाद देखिए आपके सवाल कितने आसानी से लगेंगे। तो सिलॉग्स आपने बहुत सारे टॉपिक अलग अलग पढ़े होंगे। आपने एक तरीका पढ़ा होगा 150, एक तरीका पढ़ा होगा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। ये तरीके मैं आपको नहीं बताऊंगा। इन तरीकों को मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है। जब हमारे तीन चार स्टेटमेंट आ जाते हैं, उसी के ऊपर 3-4 कंक्लूज़न या निष्कर्ष आ जाते हैं, तो हमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है और टाइम भी लगता है। हम आपको सिंपल एक मेथड बताएंगे, डायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन और नो रिलेशन। इन्हीं 3 चीज़ों को लेकर मैं आपको बताऊंगा कितने आसानी से आप सारे एक वेन डायग्राम बनाने के बाद आप बनाएंगे डायग्राम। उसके बाद आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नो रिलेशन पे ही सारे जितने भी निष्कर्ष होंगे, कितने भी कथन होंगे, आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। कोई आपको डाउट नहीं होगा इन्हीं 3, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नो रिलेशन पे। तो पहले हमें ये जानना है कि स्टेटमेंट कितने टाइप के आते हैं। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक पूरी जानकारी, जिनको यूनिवर्सल बोलते हैं, यूनिवर्सल जानकारी होती है, और एक अधूरी जानकारी। तो पूरी जानकारी में भी 2 टाइप के आते हैं। कौन कौन सी पूरी 2 जानकारी होती है? सभी और कोई नहीं। ये 2 पूरी जानकारी में आते हैं। और अधूरी जानकारी में क्या आते हैं? कुछ या कुछ नहीं। जैसे कुछ ए बी है, ये कुछ का हो गया। कुछ नहीं का कुछ ए बी नहीं है। सभी का सभी ए बी है, या कोई ए बी नहीं है। तो ये 8 टोटल 4 टाइप के स्टेटमेंट हो गए। यही 4 टाइप के स्टेटमेंट ही लगभग आपको मिलेंगे। सभी, कोई नहीं, कुछ या कुछ नहीं। इन्हीं से आप लोग क्या कहते हैं, डायग्राम बना के आराम से सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट की जानकारी हमें हो गई। और थोड़ा हम जान लेते हैं कि स्टेटमेंट आएगा अगर, तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, कैसे डायरेक्ट रिलेशन निकालें, कैसे इनडायरेक्ट रिलेशन निकालेंगे, कैसे नो रिलेशन हम लोग कहेंगे। जैसे आप इसको नोट भी कर सकते हैं, अगर लिखा हो सभी ए बी हैं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए है कैसे हमको डायग्राम बनाना है, कैसे क्या इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं एक स्टेटमेंट में, वो आपको अभी मैं बताऊंगा एक एक करके। जैसे पहला होता है सभी वाला, सभी ए बी हैं। तो सभी ए बी है, तो हमें डायरेक्ट जो कथन में कहा होता है वो हमारा डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है? जो हमारा कथन में कह दिया होता है। कथन में कह दिया है कि सभी ए बी हैं, तो सभी ए बी हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन है, इसे कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। उसके बाद अब आप ये फिगर बनाने में आप देख रहे होंगे कि हमको ये दिख रहा है कुछ बी भी तो ए हैं, ये भी कंफर्म है। 2 बातें इसमें हमें कंफर्म है कि सभी ए बी हैं, ये डायरेक्ट है। पहला इसमें क्या बनता है, सभी ए बी तो कंफर्म है। इसमें निष्कर्ष क्या क्या हो सकता है? निष्कर्ष देखिए, इसमें हमें एक इनडायरेक्ट रिलेशन भी दिख रहा है। क्या? कुछ बी ए है, ये हमें एक इनडायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है। और एक और इनडायरेक्ट रिलेशन इसमें क्या मिल रहा है कि अगर सभी ए बी होंगे तो कुछ ए भी तो होंगे। अगर आपका मान लीजिए आ जाता है निष्कर्ष में कहीं लिखा होता है कि सभी ए बी हैं,
कथन में निष्कर्ष में आ जाता है कि कुछ ए बी हैं, तो आप उसको गलत नहीं कहेंगे, आप उसको सही कहेंगे। क्यों? अगर सभी हैं तो कुछ भी तो होंगे। हमको बस यही ध्यान रखना है कि अगर सभी हैं तो कुछ भी होंगे। ये हमारा इनडायरेक्ट रिलेशन है कि अगर डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन वो होता है जो हमें कथन में दिया गया हो, मतलब सभी ए बी है, ये डायरेक्ट हो गया। और इसमें इनडायरेक्ट क्या बन रहा है, कुछ बी ए हैं, ये हमें पता लग रहा है इससे, कुछ बी ए है हमारे फिगर से, और इनडायरेक्ट रिलेशन इसमें है। और अगर सभी ए बी हैं तो कुछ ए भी बी होंगे, ये हो गया। अब इसमें हमारी कंडीशन क्या बन रही है, जिसको संभावना बोलते हैं या पॉसिबिलिटी बोलते हैं। एक कंडीशन इसमें ये बन रही है, इसमें सीधे कह दिया गया सभी ए बी है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ये ऐसा हो पूरा कि सभी बी और सभी ए बिल्कुल एक दूसरे के अंदर आ जाएं। एक दूसरे के अंदर आ जाते हैं तो हम लोग इसमें एक संभावना भी बनती है। क्या संभावना बनती है? सभी बी के ए होने की संभावना है। इसमें एक केस ये भी बनता है कि सभी ए बी हो सकते हैं, इसको ये भी पढ़ सकते हैं, संभावना को ये भी लिख देता है कहीं कहीं, सभी ए नहीं, सभी ए बी तो हैं, सभी बी ए हो सकते हैं या सभी बी के ए होने की संभावना है। अगर ऐसा कह देगा तो ये हमारा बिल्कुल सही निष्कर्ष होगा। इसमें हमारे 3 निष्कर्ष निकलते हैं, कुछ बी ए हैं, कुछ ए बी हैं और सभी बी के ए होने की संभावना है। ये 3 हमारे निष्कर्ष इसमें क्लियरली बनते हैं। आगे देखिए, तो फिगर आपको पहले फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर आप इसी तरीके से बनाएंगे, अगर सभी ए बी कहता है तो सभी ए को ऐसे ही बनाएंगे बी के अंदर। ये इसलिए बनाता है कि आगे अगर इसमें स्टेटमेंट दिए होते और भी 2-3 स्टेटमेंट तो हम इसमें आसानी से कर सकते हैं, इसलिए फिगर ऐसे ही बनाई ज़्यादा आसान रहता है। और ये वाला जो है ये पॉसिबिलिटी वाला केस है, क्योंकि अगर हमें स्टेटमेंट में सिर्फ कहा है कि सभी ए बी है तो ये भी संभावना है कि सारे बी भी ए के अंदर ही हो, बिल्कुल एक दूसरे के अंदर हो, ये ऐसे भी बन सकता है। ये तो इसमें क्या 3 संभावनाएं बनती हैं, सभी ए बी में कुछ बी ए हैं, ये संभावना नहीं है तो एकदम कंफर्म है, और कुछ ए बी है, ये भी कंफर्म है। लेकिन अगर तीसरी बात जो है सभी बी के ए होने की संभावना है, ये भी सही है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ये दे देता है कि अगर सभी ए बी हैं, आपके निष्कर्ष में लिखा हो सभी बी ए हैं, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी बी ए हैं ये हमारा कोई रिलेशन नहीं हमें दिख रहा है, ना डायरेक्ट में ना इनडायरेक्ट में। तो अगर कोई रिलेशन नहीं होता है तो हमेशा ये याद रखिए, नो रिलेशन की कंडीशन में, जहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनता वहाँ पॉसिबिलिटी केस होता है। आप पॉसिबिलिटी केस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बस इतना याद रखिए, जहाँ कोई रिलेशन नहीं होगा वहीं पे पॉसिबिलिटी वाला केस बनेगा। तो सभी बी के ए होने की संभावना क्या इसमें हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि सभी बी ए के अंदर आ सकते हैं। चलिए दूसरा केस हमारा क्या है, कोई ए बी नहीं है। अब ये फिगर कैसे बनेगा? ये सीधे सीधे ऐसे बन जाएगा, कोई ए बी नहीं है। सिंपल से हमें पता हो गया कि कोई ए बी नहीं है। इसमें क्या बन सकता है? अगर कोई ए बी नहीं है तो सीधे सीधे ये भी तो हो जाएगा, कोई बी ए नहीं है। निष्कर्ष में अगर हम लोग देखेंगे इस वाले में तो ये भी तो हो जाएगा, कोई भी ए नहीं है, सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि कोई भी ए नहीं है। और इसमें दूसरी क्या बन सकता है? मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले में कि सभी ए बी हैं तो कुछ ए भी बी होंगे कंफर्म। तो ऐसे ही अगर कोई ए बी नहीं है तो वहां पे कुछ ए बी नहीं है, ये भी होगा, कंफर्म होगा। और दूसरा कुछ बी ए नहीं है, ये भी कंफर्म होगा।
यहाँ पे आप इनडायरेक्ट रिलेशन में देख सकते हैं, डायरेक्ट तो सीधे कह दिया है कि कोई ए बी नहीं है। जब कोई ए बी नहीं है तो अगर आपका यहाँ आ जाता है निष्कर्ष में कुछ ए बी नहीं है, तो कुछ अगर कोई नहीं है तो कुछ वाली कंडीशन भी आपकी सही होगी। और ऐसे ही अगर कोई ए बी नहीं तो कोई बी भी तो ए नहीं होगा, ये तो हमने पहले बता दिया। अगर कोई बी ए नहीं है तो कुछ बी भी ए नहीं होंगे, ये कंफर्म है। तो ये कोई वाला केस हो गया। सबसे अब कंफ्यूजन वाला केस हमारा आता है तीसरा, कुछ वाला। कुछ ए बी हैं। अब कुछ ए बी हैं तो हमारा कैसे बनेगा? कुछ ए बी हैं, ये हमारा कंफर्म वाला हो गया। जो हमारा कथन दिया था वो हमने कथन के अनुसार बना दिया, ये हमारा डायरेक्ट वाला हो गया। डायरेक्ट कथन के अनुसार जो हमने बनाया कुछ ए बी है। अगर कुछ ए बी है तो निष्कर्ष हमारा इसमें क्या क्या बनेगा और क्या क्या बन सकता है ये भी कहेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी भी इसमें हो सकती है वो भी आपको देखना है, और क्या क्या कंफर्म होगा। कंफर्म तो हमारा ये हो रहा है कुछ बी ए है, ये वाला कंडीशन तो हमारा कंफर्म है, क्योंकि अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी भी ए होंगे। और क्या बन सकता है इसमें? कुछ, ये तो हमारा एकदम कंफर्म वाला। अगर पॉसिबिलिटी केस करें हम लोग तो पॉसिबिलिटी तो ये भी बन सकती है। पॉसिबिलिटी दूसरी ये बन सकती है कि सभी ए के बी होने की संभावना है, ये हमारी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। और भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है सभी बी के ए होने की संभावना है। तीसरा ये केस है। चौथा निष्कर्ष इसमें क्या बन सकता है? और भी इसमें बन सकता है, जब कुछ ए बी होते हैं तो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनने को तैयार होती है। एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कुछ ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ये एक संभावना हो सकती है। क्या संभावना हो सकती है? कुछ ए के बी ना होने की संभावना है, ये भी हो सकता है। इसमें कुछ ए के बी ना होने की संभावना है। देखिए, जो हमारा एक केस आ जाता है कुछ वाला, तो उसमें संभावनाएं बहुत सारी हमारी बन सकती हैं। ये आप इसमें समझ सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि हमने कुछ ए बी तो कर दिए। तो हमारे स्टेटमेंट में दिया था कुछ ए बी हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ए बी है, लेकिन इसमें संभावनाएं तो बहुत सारी। डायरेक्ट रिलेशन तो हमारा दिया है कुछ ए बी है, डायरेक्ट ये दे दिया। लेकिन अगर इसमें संभावनाओं की बात करें तो सभी जब ए होते हैं तब भी तो हम लोग कहते हैं कुछ ए बी हैं। तो हमारा ऐसा भी तो बन सकता है, जब सभी बी ए होते हैं तब भी तो हम कहते हैं कुछ बी ए हैं। तब भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि सभी बी ए हो सकते हैं, सभी ए बी हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि अगर कुछ हैं तो हो सकता है कुछ ना भी हो, ये भी हो सकता है, संभावना है। तो कुछ ए के बी ना होने की संभावना है। इसमें एक संभावना और बन सकती है कुछ बी के ए ना होने की संभावना है, ये भी एक केस बन सकता है इसमें। तो इसमें हमारे देखा आपने कुछ वाले में कितनी सारी संभावनाएं बन गई। कंफर्म केस क्या था? कंफर्म था कुछ ए बी है, तो इसमें एक कंफर्म निकलता है क्या कि कुछ बी भी ए है, ये कंफर्म निकल रहा है। लेकिन इसके बाद जितनी भी बातें होंगी सारी पॉसिबिलिटी में होंगी, मतलब संभावना में होंगी। संभावना मतलब सकते हैं भी इसको कहते हैं, उसको संभावना भी कह सकते हैं। मतलब सभी ए बी हो सकते हैं भी बोल सकते हैं उसको, या फिर कह सकते हैं सभी ए के बी होने की संभावना है। देखिए कितना आसानी से फिगर बना के हमारा सारा काम। अभी मैं स्टेटमेंट 2-3 वाले कराऊंगा तो और ज़्यादा ये चीज़ समझ में आएगी। फिलहाल ये चीज़ समझे रहिए कि कुछ वाले में कई कंडीशन हमारी बन सकती है। अगर कुछ ए बी है तो इतनी सारी कंडीशन हमारी, एक तो कंफर्म है कि कुछ बी ए है, ये तो कंफर्म है। इनडायरेक्ट रिलेशन में हमें पता है कि कुछ बी ए है, लेकिन उसके बाद कोई सभी ए के बी होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि कोई रिलेशन उसके बाद नहीं पता। हमें सिर्फ क्या रिलेशन पता है? कुछ ए बी हैं।
लेकिन जब सभी होते हैं तब उसको भी तो हम लोग कुछ बोलते हैं, तो हो सकते हैं ये भी ऐसे भी हो, ये भी हो सकता है कि सभी बी ए हो, ये भी हो सकता है कि कुछ ए बी ना हो और कुछ बी ए ना हो। ये सारी कंडीशन इसमें बन सकती है। एक और 3 हो चुका, चौथा है कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है। अब इसमें आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये वाला हिस्सा बी नहीं है। ये हमें कंफर्म हो गया है कि कुछ ए बी नहीं है, तो एक एग्जैक्ट बात है हमारे पास। तो इसमें क्या क्या बन सकता है? जब कुछ ए बी नहीं है तो इसमें क्या क्या केसेस बन सकते हैं? इसमें केसेस बहुत सारी संभावनाएं होंगी। क्यों? क्योंकि कुछ ए बी नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। जितनी भी चीजें इसमें होंगी सारी हो सकती हैं। कंफर्म हम लोग इसमें कुछ भी नहीं है। क्या पहला निष्कर्ष क्या निकल सकता है? सभी बी के ए होने की संभावना है। कैसे हो सकता है? देखिए, ये ए है, ये बी है, तो सभी ए तो सॉरी, ये नहीं बनेगा, इसमें कंडीशन ये बनेगी, ये बी है, ये ए है। अब इसमें सभी बी तो ए हैं, लेकिन इसमें एक जो हमारी कंफर्म वाली है कुछ ए बी नहीं है, तो ये भी देखिए कुछ ए तो बी नहीं आ रहे हैं ना। इसमें जब हम ऐसा फिगर बनाते हैं क्या देखते हैं? सभी बी तो ए हो जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी, जब इसके अंदर है तो हो सकता है कुछ ए बी ना हो, ये संभावना है। तो इसमें हमारी दूसरी संभावना ये बनती, पहले तो ये हो गई सभी बी के ए होने की संभावना है। अब हमने आपको बताया था कि जब कोई ए बी नहीं होता तो उसको कुछ ए बी नहीं भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? तो यहां पे ये हो जाएगा कुछ ए के, कुछ ए तो कंफर्म भी नहीं है तो कुछ बी के, कुछ बी के ए, कुछ बी के ए ना होने की, कुछ बी के ए ना होने की संभावना है। ये हमने कैसे कह दिया पहले आप समझिए। ये कुछ बी के ए ना होने की संभावना, क्योंकि हम लोग इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें सीधे सीधे कहा है कुछ ए बी नहीं है। तो हम लोग को ये पता है कि जब हम लोग एक इससे पहले वाला कथन एक करते थे कि कोई ए बी नहीं है, तो उसमें भी तो ये होता था कि कुछ ए बी नहीं है। वो हम कर सकते थे कि नहीं कर सकते? वो हम लोग बिल्कुल सही कहते थे। तो इसके अनुसार हो सकता है इसमें ऐसी भी कंडीशन हो कि कोई ए बी ना हो, ये भी तो कंडीशन बन सकती है। और जब कोई ए बी नहीं होगा तो कोई बी भी ए नहीं होगा, ये भी है। तो हम लोग इसमें एक और जगह कोई भी ए नहीं है तो कुछ भी बी ए नहीं होगी, ये संभावना हो सकती है कि नहीं? कुछ बी के ए ना होने की संभावना बन रही है इसमें। तीसरा केस इसमें क्या बनेगा? अब तीसरा केस इसमें यह बन सकता है कुछ बी के ए ना होने की संभावना हो गई, सभी बी के ए होने की संभावना, ये भी एकदम सही है। और कुछ बी के ए ना होने की संभावना, ये भी हो सकता है। और हो ये भी सकता है सभी बी के ए ना होने की संभावना है, ये भी तो बन सकता है। क्योंकि हमें यह कंफर्म नहीं है, कुछ ए बी नहीं है कहा है, तो हो सकता है कोई भी ए बी ना हो, ये भी तो कंडीशन बन सकती है इसमें। सभी बी के ए ना होने की संभावना अगर दी होगी तो हमारा वो भी हम सही कर देंगे। एक केस और बन सकता है कुछ ए के बी होने की संभावना है। ये सब बातें अब इसमें संभावना में ही होगी, मतलब पॉसिबिलिटी में होगी, क्योंकि उसमें सीधे कहा है कुछ ए बी नहीं है। और हमें पता है कि जब कोई नहीं होता उसको भी हम लोग
कुछ कहते हैं कि अगर कोई ए बी नहीं है तो कुछ ए बी भी नहीं, तो वो हमारा सही होता है, वो कंडीशन में आता है। तो हमारी इस कंडीशन में जितनी भी बातें होंगी सारी संभावना में ही होंगी। तो हमने क्या लिखा, कुछ ए के बी होने की संभावना है। ऐसे ही कुछ बी के ए होने की संभावना है। देखिए कितने सारे केस इसमें बन गए, कुछ ए बी नहीं है होने वाले में इतने सारे केस बन गए। सभी बी के ए होने की संभावना है, कुछ बी के ए ना होने की संभावना है, सभी बी के ए ना होने की संभावना है, कुछ ए के बी होने की संभावना है, कुछ बी के ए होने की संभावना है। इसमें एक और संभावना भी बन सकती है कि कोई ए बी नहीं है, भी एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है, तो वो भी ये सही हो सकता है। इसमें हमारा कोई भी डायरेक्टली बात हम लोग सीधे नहीं कह सकते हैं। तो आपको मैंने जितना बताया सारे टॉपिक, जितने तरीके, इसके जितने तरीके मैंने बताए हैं इसमें सारे हमारे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आएंगे। अब कुछ स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। देखिए अब जैसे कथन आपको लिख के आता है सभी ग्रह चंद्रमा हैं, सभी चंद्रमा तारे हैं, तो इसको पहले आपको फिगर बनाना सीखना पड़ेगा। अब जैसे ये, अब सभी ग्रह चंद्रमा है, मतलब सभी जितने ग्रह हैं चंद्रमा के अंदर ही तो आते हैं, कंफर्म केस हमारा वही तो दिया है। उसके बाद दिया है सभी चंद्रमा तारे हैं। अब इस चंद्रमा को भी तारे के अंदर ही लाना है, क्यों? क्योंकि सभी चंद्रमा तारे हैं। अब इसमें देखिए डायरेक्ट रिलेशन क्या क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशन क्या है और नो रिलेशन क्या है, मैं आपको अब इसमें बहुत अच्छे से विस्तार से समझा दूंगा। कि सभी ग्रह चंद्रमा है, एक ये डायरेक्ट रिलेशन है, और एक डायरेक्ट रिलेशन क्या है कि सभी चंद्रमा तारे हैं। ये दो बातें जो इसमें दी गई हैं ये दोनों होती हैं डायरेक्ट रिलेशन। ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन है कि मतलब सभी ग्रह चंद्रमा है और सभी चंद्रमा तारे हैं, डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या होता है कि सभी ग्रह तारे हैं, ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशन। क्यों? क्योंकि अब जब सभी ग्रह चंद्रमा के अंदर है और सभी चंद्रमा तारे के अंदर है तो अपने आप सभी ग्रह तारे के अंदर तो आ ही जाएंगे। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिलेशन, कि सभी ग्रह तारे के अंदर आ गए हों, इसको इनडायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नो रिलेशन, ये तीनों क्या होते हैं कि चंद्रमा, सभी ग्रह चंद्रमा के अंदर हैं और सभी चंद्रमा तारे के अंदर है, तो ग्रह अपने आप सभी तारे के अंदर आ जाएंगे। ये हमारा होता है इनडायरेक्ट रिलेशन। तो इसमें जो जैसे दिया है सभी चंद्रमा ग्रह हैं, अब सभी चंद्रमा ग्रह मैंने आपको जब मैं समझा रहा था कि सभी ए बी है वाले में स्टेटमेंट में, तो मैंने आपको बताया था कि सभी ग्रह तो चंद्रमा हैं, सभी ए, ऐसे जैसे चंद्रमा की जगह ये ए है ये बी है, तो सभी ए तो बी है, लेकिन सभी बी ए हो सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी है, कंफर्म हम लोग नहीं। लेकिन ये पॉसिबिलिटी इसमें दिया है नहीं दिया है, इसमें सीधे सीधे दे रखा है सभी चंद्रमा ग्रह, इसमें कंफर्म कह दिया है। जब ये कंफर्म कह दिया है तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। कितना आसानी से हम लोग पकड़ लेंगे, इसमें चाहे 3, 4, 5 और स्टेटमेंट आ जाए हम लोग सारे सही करेंगे। दूसरा कह रहा है सभी ग्रह तारे हैं। अब हमें पता है इनडायरेक्ट में हमको सभी ग्रह तारे मिल रहे हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना आसानी से देखिए हमने फिगर बनाया, फिगर बना के कितने आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। ऐसे आप भी फिगर बना के डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नो रिलेशन बना के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 स्टेटमेंट मान लीजिए कहीं दिए तब क्या करेंगे, पहला दिया है सभी कप चम्मच है, यानी सभी कप क्या है, चम्मच के अंदर है, ये डायरेक्ट दे रखा है। कोई चम्मच ट्रे नहीं है, कोई चम्मच ट्रे नहीं है, कोई ट्रे कटोरा नहीं है। अब जब मैंने ये बनाया है फिगर, जब स्टेटमेंट ये क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो आपको अब समझ में आ रहा हो कि मैंने वो एक एक स्टेटमेंट लिख के क्यों आपको समझाया था। अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। वो सारे निष्कर्ष भी आप एक बार जरूर उसका स्क्रीनशॉट ले लें और समझें कि क्यों इतने सारे निष्कर्ष हो सकते हैं। जब आपके 3-4 स्टेटमेंट आएंगे उसी बेस पे और फिर निष्कर्ष आएंगे, तो आप आसानी से जो मैंने समझाया है वो समझ के आसानी से ये सब कर सकते हैं। अब देखिए कुछ कटोरा चम्मच है,
कटोरा चम्मच में कोई रिलेशन दे रखा है, यहाँ पे नो रिलेशन है। कटोरा और चम्मच में कोई रिलेशन नहीं दे रखा है, और मैंने आपको बताया है जब नो रिलेशन होता है तो सिर्फ पॉसिबिलिटी, जिसको संभावना बोलते हैं या फिर हो सकता है बोलते हैं, वही सही हो सकता है। और अगर डायरेक्ट दे दिया कंफर्म केस कि कुछ कटोरा चम्मच है, डायरेक्ट कह दिया कुछ कटोरा चम्मच है, तो क्या हमारा हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है, सॉरी, हो सकता है, सकता मतलब पॉसिबिलिटी है, लेकिन कंफर्म नहीं कहेंगे हम लोग, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कोई चम्मच कटोरा नहीं है। अब यहाँ देखिए एक केस बन रहा है, आपने देखा होगा, इसमें ऑप्शन तो नहीं है, ऑप्शन में आपने देखा होगा केवल निष्कर्ष 1 सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही है, तीसरा स्टेटमेंट दिया होता है केवल निष्कर्ष 1 या 2 सही है, और दिया होता है कोई निष्कर्ष नहीं सत्य है। तो इसमें जब कोई रिलेशन नहीं है कटोरा और चम्मच में, तो इसमें दिखा है कुछ कटोरा चम्मच हैं, हाँ ये हो सकते हैं, और कोई चम्मच कटोरा नहीं, ये भी हो सकते हैं। जब हमारे दोनों स्टेटमेंट एक ही चीज के बारे में दे रखे हो, दोनों संभावना हो सकती हो कि बन सकते हैं लेकिन कंफर्म नहीं है, और 2 ऑप्शन में दे रखा हो, तो ये हमारा आइदर और वाला केस बनता है। आइदर और वाला केस कब बनेगा? जब एक ही चम्मच कटोरा दोनों दे रखा है, और कुछ हो भी सकते हैं और कोई नहीं भी हो सकते हैं। दोनों कंडीशन यहाँ पे हमारी बन रही है। क्यों बन रही? क्योंकि नो रिलेशन होता है, और जब नो रिलेशन होता है तभी पॉसिबिलिटी का केस आता है, और तभी आइदर 1 और आइदर 2 का केस भी नो रिलेशन में ही आता है। ये याद रखिएगा आप लोग कि जब नो रिलेशन होगा तभी आइदर 1 और आइदर 2 का केस आएगा। तो यहाँ पे आइदर 1 और 2 यही हमारा सही होगा, या तो 1 या तो 2, इसमें आइदर 1 और 2 वाला केस है। तो आपने देखा फिगर बना के कितने आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और जो मैंने पीछे तरीके बताए हैं, कुछ ए बी हैं, कोई ए बी नहीं है, सभी ए बी हैं, तो जो मैंने उसके कंक्लूजन या निष्कर्ष बताए, उस सारे निष्कर्ष आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद देखिएगा आपके जितने भी स्टेटमेंट आ जाएं, चाहे इतने कंक्लूजन आ जाएं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्वेश्चन में देखा होगा, क्वेश्चन अब जैसे बन रहा है, सभी ए बी हैं, कुछ बी सी है, सभी सी डी है। इसको आप फिगर कैसे बनाएंगे अगर ये स्टेटमेंट आएगा? तो पहले फिगर बनाना आपको बहुत ज़रूरी है इसमें सीखना कि सभी ए बी हैं, कुछ बी सी हैं, और सभी सी डी हैं। उसके बाद इतना हो गया, उसके बाद लिख देता है एक और 4 स्टेटमेंट आ जाते हैं, कुछ ई ए है। अब कुछ ई ए है। इस 4 स्टेटमेंट से आपको क्या देखने को मिला? मैं आपको बताता हूँ क्या देखने को मिला कि सभी ए बी हैं तो हमें डायरेक्ट पता है, कुछ बी सी हैं ये हमें डायरेक्ट पता है, और सभी सी डी हैं ये हमें डायरेक्ट पता है, और कुछ ए ई ए हैं। ये जो स्टेटमेंट दिए होते हैं इनको डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। जो फिगर बनाते हैं ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये तो डायरेक्ट रिलेशन हमें पता है। अब इसमें इनडायरेक्ट क्या क्या है? इनडायरेक्ट कंफर्म हमें क्या क्या पता है? कुछ बी डी है, ये हमें इनडायरेक्ट पता है। कंफर्म ये इनडायरेक्टली पता चल गया कि कुछ बी डी है फिगर में से। और क्या पता चला हमें इनडायरेक्टली? कुछ ई बी है। अब हमें इनडायरेक्टली क्या पता चला? कुछ ई बी है। ये भी हमें क्या पता चला? फिगर बना के ही हमें पता चला कि सभी ए जब बी के अंदर हैं तो कुछ ई कंफर्म बी होंगे ही। तो ये दोनों बातें हमें क्या हुआ? इनडायरेक्टली एकदम। अगर ये निष्कर्ष में आपके आ जाए इस तरीके से, कुछ बी डी है, कुछ बी डी, जब सभी सी डी के अंदर हैं और कुछ बी सी हैं तो कुछ बी अपने आप ही तो डी हो जाएंगे। तो ये इनडायरेक्टली रिलेशन हमें कंफर्म पता चल गया। उसके बाद दूसरा क्या हमें निष्कर्ष में पता चला? कुछ ई बी है। जब सभी ए बी के अंदर हैं तो कुछ ई तो अपने आप ही बी हो ही जाएंगे, कंफर्म है।
तो देखिए कितने आसानी से हमने सारे फिगर बना के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में पता चल गया। और उसके बाद आपको नो रिलेशन भी इसमें कंफर्म बताते हैं। देखिए ई और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ई और डी के बीच में नो रिलेशन। अब इसमें केस क्या बनेगा? अब इसमें केस अगर बन जाए कुछ ई के डी होने की संभावना है, तो क्या ये सही होगा गलत होगा? ये बिल्कुल सही होगा। क्यों गलत होगा, क्यों सही होगा? क्योंकि ई और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और किसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है? ई और सी के बीच में। ई और सी के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं है, तो यहां भी जितनी भी पॉसिबिलिटियां होंगी, जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी, सब सही हो सकती हैं। ई और बी के बीच में देखिए कुछ ई बी है, हमें इनडायरेक्टली पता लग रहा है। अगर पॉसिबिलिटी में कह देता है सभी ई के बी होने की संभावना है, तो बिल्कुल सही हो जाए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कुछ वाले केस में पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि कुछ ई अगर बी है तो सभी ई बी हो सकते हैं। और क्या सभी बी ई हो सकते हैं? बिल्कुल, वो भी हो सकता है। सभी बी ई भी हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि मान लीजिए बी इसके अंदर हो और ए इसके अंदर हो, ये भी है, ये भी कंडीशन है, तभी तो कुछ इसमें कुछ ई ए है कि नहीं है, ये भी है। देखिए आप, तो इसमें आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नो रिलेशन करके आप सारे सवाल आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल अच्छा मेथड है, बिल्कुल नया मेथड है। इस तरीके से आपको ज़्यादातर लोग 100, 50 या प्लस माइनस ही बताते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता वो एक्यूरेट है उसमें। हालांकि बहुत आसान, शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे बहुत आसानी सॉल्व हो रहा है, लेकिन जब बहुत सारे स्टेटमेंट आ जाते हैं, पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं और कई कंक्लूजन आ जाते हैं, तो हमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, उसमें हमारी गलत होने की बहुत अधिक संभावना होती है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और नो रिलेशन वाला जानते हैं, कैसे बनाते हैं हम लोग डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नो फिगर बनाना जानते हैं, तो बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इस वीडियो के बाद मैं आपको इसके और ब्लड रिलेशन दोनों के कंबाइन आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और मैं एसआई के भी प्रीवियस ईयर के रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराऊंगा। तो अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए हमारे वीडियो को। अगर ये आपको सिलॉक्स का ये नया तरीका बिल्कुल अच्छे समझ में आया हो, और ये तरीका बहुत अच्छा है, अगर आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते हैं इस तरीके से। तो ठीक है, तो अगला मैं टॉपिक इसके क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसको जरूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।